हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद प्रयागराज द्वारा निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम जो कक्षा 9 और 10 के लिए निर्धारित है, इसके बारे में हम समझेंगे कि पाठ्यक्रम के लिए कुल कितने निर्धारित अंक हैं, इसका पाठ्यक्रम क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना है और सारे तथ्यों की जानकारी आज हम यहाँ एक साथ देखेंगे, जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो कक्षा 9 और 10 दोनों के लिए ही माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा पाठ्यक्रम समान है। बहुत थोड़ा सा अंतर है इनमें, लेकिन वो आगे चल के आपको बताया जाएगा। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा निर्धारित कक्षा 9 और 10 के लिए जो पाठ्यक्रम है, इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित कुल 100 अंक हैं। कुल 100 अंकों का ये पेपर होता है, जिसमें से 70 अंक, ये देखिए 70 अंक लिखित परीक्षा के लिए है, जिसमें कुल 2 भाग होते हैं। तो जो प्रथम भाग होता है यह बहुवैकल्पिक होता है, बहुविकल्पीय प्रकार का होता है, जो कि कुल 20 अंकों का होता है। दूसरा भाग 50 अंक का है, जिसके अंतर्गत लिखित या वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न करने होते हैं। तो इस तरह से कुल 70 अंक का हमारा लिखित पेपर है, लिखित परीक्षा का, और 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन है, जो कि विषय के अध्यापक और विषय विशेषज्ञ द्वारा इसका आंतरिक मूल्यांकन होता है, आपके जानकारी का, और साथ साथ जो है प्रमुख तथ्यों के प्रोजेक्ट कार्य आपको दिए जाते हैं। तो ये प्रोजेक्ट कार्य के लिए और आंतरिक मूल्यांकन के लिए कुल 30 अंक निर्धारित हैं। तो इस तरह से 70 अंक लिखित के और 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन के, कुल मिलाकर के 100 अंक हैं। अब आइए देखते हैं पाठ्यक्रम क्या है, पूरा पाठ्यक्रम क्या है कक्षा 9 या 10 के लिए। तो इसमें देखिए हमें क्या क्या देखना है, क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हिंदी का हमें गद्य देखना है। गद्य है, पद्य है, संस्कृत है, एकांकी है और व्याकरण है। ये 5 खंडों में विभक्त है पूरा हिंदी पाठ्यक्रम, जो कि एक ही पुस्तक में संकलित है। अब हम एक एक भाग को देखते हैं कि हिंदी के गद्य के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानना है। तो हिंदी गद्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें गद्य साहित्य का विकास, जिसे हम साहित्य इतिहास के नाम से भी जानते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है हिंदी गद्य का विकास, इसमें हमें हिंदी गद्य के प्रारंभ से लेकर के भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, इन 2 युगों के बारे में विस्तृत जानकारी लेनी है, जिसमें उसका युग, समय, कालखंड, इसके अलावा फिर उस युग में प्रमुख लेखक कौन कौन रहे, उनका जो है उनकी विधाएं, रचनाएं, तो इन सभी का हमें जानकारी लेनी। फिर है गद्यांशों की ससंदर्भ व्याख्या। अच्छा, प्रमुख विधाएं भी, इसी के अंतर्गत प्रमुख विधाएं भी देखनी है कि कौन कौन सी विधा आपको पढ़नी है। तो लगभग सभी विधाएं जो है इसके अंतर्गत रखी गई हैं, जिसमें प्रमुख विधा, मुख्य विधाएं भी हैं और गौड़ विधाएं भी हैं। तो सभी विधाओं को जानना है। साथ साथ जो है गद्यांशों की ससंदर्भ व्याख्या हमें करना होता है। जो गद्य के लिए निर्धारित पाठ हैं, उनमें गद्यांशों की व्याख्या देनी है, ससंदर्भ, संदर्भ सहित व्याख्या है। फिर लेखक का जीवन परिचय हमें जानना होगा और उन लेखक की रचनाएं क्या हैं। तो रचनाएं और जो है
उनका परिचय सब साथ साथ देखना है। पद्य में हम देखते हैं कि इसमें भी पद्य साहित्य का विकास, जिससे पद्य साहित्य का इतिहास भी कहते हैं, तो पद्य साहित्य का विकास, और इसमें जो है हिंदी के पद्य साहित्य के विकास के क्रम को प्रारंभ से लेकर आदिकाल और भक्ति काल तक का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा कवि का जीवन परिचय भी देखेंगे और इनकी भी रचनाएं हमें देखनी है, यानी लेखक और कवि दोनों की ही रचनाएं, जीवन परिचय सब। साथ साथ जो है पद्यांशों की भी ससंदर्भ व्याख्या। इसके अलावा फिर संस्कृत में देखते हैं, तीसरे पाठ संस्कृत में देखते हैं, तो इसमें गद्यांशों और श्लोकों का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद है। गद्यांश होंगे हिंदी का, संस्कृत गद्यांश या श्लोक, तो इनका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद किस पाठ से संकलित है और उसका फिर हिंदी में अनुवाद करना होता है। और यहाँ जो है प्रश्नों के उत्तर भी आपको देने हैं इसी संस्कृत के अंतर्गत। फिर अगला है एकांकी। एकांकी में हमें कक्षा 9 में देखना है कि इसमें एकांकी का सारांश, इसमें जो पात्र होते हैं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण करना है, उसका एकांकी को लिखने का उद्देश्य क्या है और उसकी समीक्षा करनी है। उसके गुण और दोष दोनों पहलुओं को आज के परिवेश के आधार पर निर्धारित करना है समीक्षा करके। तो आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी व्याकरण का जो सबसे मुख्य भाग होता है, जिसे हिंदी का साहित्य का प्राण कहें, व्याकरण है, तो इस व्याकरण में हमें गद्य पद्य संस्कृत सबके व्याकरण को जानना है। अब गद्य के व्याकरण के अंतर्गत जैसे वर्तनी, विराम चिन्ह, मुहावरे, विलोम, पर्यायवाची, तद्भवतस्सम, उपसर्ग प्रत्यय, ये सभी पढ़ने हैं हमको। फिर पद्य साहित्य के जो व्याकरण के अंतर्गत है, जिसमें काव्य सौंदर्य के तत्व रखे गए हैं, और तीनों ही तत्व जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिसमें रस, छंद, अलंकार, ये पाठ्यक्रम में पद्य व्याकरण के अंतर्गत निर्धारित हैं। आगे संस्कृत व्याकरण में आपको पढ़ना है संधि, समास, शब्दरूप, धातुरूप, संस्कृत में अनुवाद के नियम, क्योंकि हमें हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करने के क्या तरीके हैं, क्या उसका नियम है, इसको विस्तृत समझना है। आगे कारक, विभक्ति, पुरुष, वचन, लिंग, लकार, ये सब भी पढ़ने हैं। इसके बाद लेखन के रूप में जो यहाँ निर्धारित किया गया है कक्षा 9 के लिए, यह है पत्र लेखन। पत्र लेखन निर्धारित है संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत सभी को। इसके बाद कक्षा 9 के लिए केवल निर्धारित है, केवल कक्षा 9 के लिए ही है, जो एकांकी है, और इस एकांकी में आपको पढ़ना होता है एकांकी का सारांश, पात्रों का चरित्र चित्रण, समीक्षा, उसका उद्देश्य, इन सभी को। तो ये केवल कक्षा 9 के लिए निर्धारित है। ये देखिए कक्षा 9 के लिए ही निर्धारित किया गया है इसको। लेकिन कक्षा 10 के लिए हम देखते हैं तो मुक्तिदूत रखा गया है। यहाँ पर कक्षा 10 के लिए एकांकी नहीं है, बल्कि मुक्तिदूत कर दिया गया है। और ये मुक्तिदूत क्या है वास्तव में? ये खंड काव्य है। मुक्तिदूत क्या है? खंड काव्य है। देखिए खंड काव्य है, और इस खंड काव्य में जो है जितने भी सर्ग हैं, तो कुल 5 सर्ग हैं। इस मुक्तिदूत के इन 5 सर्गों को कक्षा 10 के लिए रखा गया है, जो कि माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड प्रयागराज द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में मुक्तिदूत को रखा गया है यहाँ। और मुक्तिदूत क्या कहें, बल्कि खंडकाव्य को रखा गया है। और खंडकाव्य जो है
अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग निर्धारित है। तो जितने भी खंड काव्य हैं उन सभी को हम पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के जो है आपका ये कक्षा 9 और 10 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम है। हाँ, कक्षा 10 के लिए एक चीज़ और है, यहाँ पत्र लेखन कक्षा 9 के लिए है, जबकि निबंध लेखन ये कक्षा 10 के लिए निर्धारित है। इसको विशेष रूप से देखिए, कक्षा 10 के लिए निबंध लेखन रखा गया है। तो इसको आप मुक्तिदूत केवल ना कहें, बल्कि इसको खंड काव्य कहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि खंड काव्य ही केवल कक्षा 10 के लिए रखा गया है। तो ये रहा आज का वीडियो, जिसमें आपको कक्षा 10 के लिए 9 के लिए निर्धारित पूरे हिंदी पाठ्यक्रम को हमने समेटने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में आपको इन्हीं पाठ्यक्रम के एक एक हिस्से को विस्तृत जानकारी के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। तो अगली वीडियो के साथ